Good morning students, my name is Deepa Garg, your SST subject teacher. Today I will teach you SST chapter 19 Political Development Chalukyas and Pallavas. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 19 पॉलिटिकल कहते हैं राजनीतिक, डेवलपमेंट कहते हैं विकास, चालुक्य और पल्लव का विकास के बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो लेट्स डू स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। After the decline of the Asatans, many small kingdoms arose in the decline of the South India. The Chalukyas and Pallavas were two most important dynasties there. तो जो हमारा सातवाहनों के पतन के पश्चात दक्कन और दक्षिण भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें चालुक्य व पल्लव वहां के दो महत्वपूर्ण राजवंशों के रूप में उभर कर आए। उनमें नंबर 1 पर होता है हमारा चालुक्य। अब चालुक्य के बारे में स्टडी करते हैं। चालुक्य रूल्ड ओवर कर्नाटका रीजन द डिकेन द डायनेस्टी स्टार्टेड in about 543 when Pulkesin I set up his kingdom with his capital at Vatapi, modern Badami in Bijapur district. His successor were the rulers, but the most important rulers of his dynasty was the Pulkesin. It was the contemporary of the Harshvardhan. He ruled from circa 608 AD to 643 AD. तो चालुक्य दक्कन के कर्नाटक क्षेत्र में राज्य करते थे। इस राजवंश का प्रारंभ लगभग 543 ईस्वी में हुआ था, जब पुलकेशिन प्रथम ने अपने राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने लगभग 608 ईस्वी से 643 ईस्वी तक शासन भी किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड के टाइम में क्या हुआ है? यू हैव टू रीड दैट हर्षवर्धन टर्न टुवर्ड्स द डिकेन, हिज एडवांस वाज checked. Pulkesin second, thus the Narmada river served as the boundary between the empires Harshvardhana in the north and Pulkesin second in the साउथ। तो आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जब हर्षवर्धन ने दक्कन की ओर प्रस्थान किया तो उन्हें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रोका गया। इसलिए नर्मदा नदी दोनों राज्यों उत्तर में हर्षवर्धन व दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय के मध्य सीमा रेखा थी। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे हमारे, वो राष्ट्रकूटों तथा पल्लवों का सामना करना पड़ा, जिनमें राष्ट्रकूट बहुत शक्तिशाली नहीं थे पर पल्लव शक्तिशाली थे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। कुछ समय बाद महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने 643 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करके मार दिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेड एंड commerce. The Chalukya encouraged trade relations with the other countries. They had trade relation with kingdom in Southeast Asia, Iran and Arabia. Pulkesin second exchanged ambassadors with King Khosrow of Iran. तो क्या हुआ इसमें हमारा कि जैसे जैसे हमारे उनके कीर्तिमान के शासन ने राष्ट्रकूटों में अंततः इस वंश को अंत कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा व्यापार और वाणिज्य में। व्यापार चालुक्य द्वारा अन्य देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। उनके दक्षिण पूर्व एशिया के कई राज्यों ईरान व अरब के साथ व्यापारिक संबंध थे। ईरान के शासक खुसरो के दरबार में तथा उनके राजदूत को अपने दरबार में रखा गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता हमारे रिलीजियस टॉलरेंस। द चालुक्य वर इन thus but they practiced tolerance towards all other faiths. It was during their rule that the followers of Zoroaster fled Persia in large numbers in the fear of Muslim invaders. तो देखिए इसमें क्या हुआ, चालुक्य हिंदू थे लेकिन वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखते थे। उनके शासन में एक बड़ी संख्या में पारसी धर्म जो कि जोरोस्टर के अनुयायी मुस्लिम आक्रमणकारियों के भय से पारस के भारत भाग गए थे, इसलिए उन्हें पारसी कहा गया था। उन्हें अपने धर्म के पालन करने व पूजा स्थल जिन्हें अग्यारी फरार टेम्पल कहते हैं, उनके निर्माण की अनुमति थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
तो आर्किटेक्चर होता है वास्तुकला, आर्ट होती है कला हमारी। तो कला और वास्तुकला का जो आपस में संबंध उन्होंने बनाया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। The Chalukya were great builders also. They were Hindus by faith, so they built a large number of temples in honor of different Hindu deities like Brahma, Shiva, Vishnu. Some of their masterpieces are the Vishnu temple at Badami and Ayhole and the Shiva temple at Patalkar, which have excellent architectural designers and sculpture. They are decorated with scenery from the Indus mythology. Most of the Ajantas and Ellora were made during this period under the patrons of the Chalukya. तो देखिए चालुक्य महान निर्माणकर्ता भी थे, वे धर्म से हिंदू थे, इसलिए उन्होंने हिंदू देवताओं जैसे ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के समान में बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया। उनकी कुछ अतिशय रचनाओं में बादामी व ऐहोल का विष्णु मंदिर, पंतर काल का शिव मंदिर है जहां श्रेष्ठ वास्तु आलेखन और मूर्ति कलाएं देखने में मिलती थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा पल्लवास। अब तो पल्लव क्या थे हमारे, जो पल्लव थे वो पल्लवास वर द वेसल ऑफ द सातवाहन बट विद द डेक्लाइन ऑफ द लेटर दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ देयर ओन विद द कैपिटल ऑफ Kachi near Chennai. The Pallav had be at war the constantly with the Chalukyas and also with the Chols and the Pandyas. तो पल्लव सातवाहन के अधीन थे, लेकिन जब सातवाहनों का पतन हुआ तब पल्लवों ने स्वयं का एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया जिसकी राजधानी कांची चेन्नई के निकट थी। पल्लवों के चालुक्यों, चेरो, चोलों, पांडवों के साथ निरंतर युद्ध होते रहे। आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया, जबकि कुछ वर्ष बाद महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी को लूटा था। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन क्या है हमारे, जो रिलीजन कहते हैं धर्म को कहते हैं। तो द पल्लवास किंग वर हिंदूज बट दे वर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर फेथ। Mahendra Varman was the Jain in the beginning but the started a worship Shiva later. तो पल्लव शासक हिंदू थे पर वे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। महेंद्र वर्मन प्रारंभ में जैन थे लेकिन बाद में उन्होंने शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी थी। तो आर्ट एंड स्कल्पचर क्या है हमारा, द पल्लवास किंग patronized art and sculpture. They built beautiful temples. Narasimha Varman founded the town of the Mahabalipuram near Chennai. They constructed the Rath temple. These temples have been out the single block and they have the one room only. तो पल्लव शासकों ने कला व मूर्ति कला को भी संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने सुंदर निर्माणों का मंदिरों का निर्माण कराया। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम नगर चेन्नई के निकट रथ मंदिरों का निर्माण कराया। ये मंदिर एक ही पत्थर पर तराशे गए हैं तथा इनमें एक ही कक्ष है। इन मंदिरों को रथ मंदिर कहा जाता है क्योंकि रथ के आकार के हैं। इन मंदिरों के कक्ष के ऊपर लंबा टावर है जिसे हम शिखर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम, शिखर। जो मंदिरों के ऊपर एक टावर होता है उसे कहते हैं शिखर। लर्निंग एंड रिलीजन, तो विद्वता और धर्म के बारे में स्टडी करेंगे अब हम। The Pallavas rulers were patrons. The learning to Sanskriti was fully developed and was an important language along with Tamil. Most of their instruction are the Sanskriti. तो पल्लव शासक विद्वता के भी संरक्षक थे। उस समय संस्कृत भाषा पूर्णतः विकसित थी और तमिल भाषा के साथ साथ यह भी एक महत्वपूर्ण भाषा थी। उनके अधिकांश अभिलेख संस्कृत में हैं। मंदिर संस्कृत व तमिल शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। दंडी उस समय के एक महत्वपूर्ण लेखक थे जिन्होंने बहुत सी संस्कृत की बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। पल्लव शासन काल में मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं थे, उनका जीवन के प्रत्येक पहलू जैसे सामाजिक, they had two historic papers towards all aspects of life like social,
कल्चर, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल एंड एजुकेशनल। तो उन्होंने जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आत्मिक और शैक्षणिक से गहरा संबंध था। सभी धार्मिक अनुष्ठान जन्म से लेकर मृत्यु तक मंदिरों में ही संपन्न किए जाते थे। विद्यालय व विश्वविद्यालय सभी मंदिरों में ही चलाए जाते थे। तो द विलेज काउंसिल कॉल्ड महासभा was also held in the temple premises. Temple were the important centers of activity during festival. तो गांव परिषद जिसे महासभा कहा जाता था वे भी मंदिर प्रांगण में ही होती थी। त्योहारों के समय मंदिर सभी क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र होते थे। तो इस स्टूडेंट इसी के साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलता है हमें तमिल सेंट्स। तो तमिल सेंट्स में क्या आता है हमारा, the period of marked by the embrace of Tamil saints who said that God could be worshipped, praise and devotional songs. तो यह सब अवधि उन तमिल संतों के उदय को चिन्हित करती है जिन्होंने कहा कि ईश्वर की आराधना उन्हीं प्रसंग की प्रशंसा और भजनों के माध्यम से की जा सकती है। इस प्रकार की आराधना हमारी भक्ति कहलाई। ये संत भगवान विष्णु व शिव की प्रशंसा के श्लोकों व सूक्तियों की रचना करते थे तथा उन्हें गाते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने साधारण लोगों की भाषा तमिल का ही उपयोग किया था। The devotees of the Vishnu were called Alvars and Alvar, and those the Shiva were called Nayanar. The Pallavas king patronized these saints. Apar Nayanar saint converted अपाद महेंद्र वर्मन टू शिव। विष्णु के भक्त आल्वर तथा शिव के भक्त नैनार कहे जाते थे। पल्लव शासक इन संतों का संरक्षण करते थे। एक नैनार संत अपार ने महेंद्र वर्मन को शिव जी की भक्ति के लिए प्रेरित किया था। स्टूडेंट इसी के साथ आपका चैप्टर 19 यही स्टॉप करते हैं, एंड होता है चैप्टर। नेक्स्ट टर्न पर आपको इस चैप्टर के नोट्स सेंड किए जाएंगे। आप सभी को अच्छे से अपना वर्क प्रॉपरली नोटबुक में करना है और अपनी वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, चैप्टर को रीड करना है, समझना है। थैंक यू एवरीवन।